भाई मैं कह रहा हूँ अगर ये हमारा हमसाया मुल्क हो तो आप क्या सबक सीखोगे इनसे। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इंडिया ही है, उसका शहर मुंबई है। आई कैन नॉट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं है। मैंने यकीन होता है यकीन क्योंकि है। वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं और हमसे इतनी आगे निकल गए हैं, तो इसकी तरक्की के पीछे क्या राज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो इंडिया जो है ना वो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। और अगर हम देखे जाए उनकी तरक्की के लिहाज से तो उन लोगों ने बहुत तरक्की की है। सबसे पहली ये बात है कि उनकी अपनी इंडस्ट्री इसमें बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो लोग इंटरटेनमेंट और क्रिकेट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उनकी में काफ़ी हद तक ना इस चीज़ का बड़ा मतलब टैलेंट भी है और टैलेंट को आगे भी लेके आते हैं वो लोग। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ और हमारे पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है इस चीज़ के दरमियान। हमारा एक लड़का जो अंडर 19 खेल रहा होता है वो बेचारा क्लब क्रिकेट खेलते खेलते उसकी उम्र गुजर जाती है, उसको चांस नहीं मिलता। नहीं आप दूसरी टॉपिक पे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि तरक्की किस तरह उन्होंने की है, इसके पीछे क्या सीन राज हो सकते हैं कि जो उन्होंने इतनी तरक्की की है। उसके पीछे राज ये है कि उनकी कौम जो है ना वो एक तो मेहनती हो गए हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो मतलब उनकी गवर्नमेंट है उसमें बड़ी जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है ना सारे मामला जो है ना उनके अच्छे जा रहे हैं। हमारी पहली बात तो ये है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और दूसरी बात ये है कि हम लोग खुद भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करे, क्योंकि हर बंदा अपने अपने तरीके से जो है ना उस चीज़ को मुल्क को जो है ना लूटने की तरफ लगा हुआ है कि जिसका जहाँ जहाँ बस चलता है ना उस चीज़ को पूरा वो फ़ायदा उठाते हैं। ये वजह है। हमारे मुल्क में देखें ना महंगाई कितनी है और हम इंडिया से तकरीबन 20 साल 25 साल कोई 50 साल कहता है, इतने पीछे हो गए ऐसे ही है। क्योंकि वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और हमारे मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा हो गई है इंडिया की बनिस्बत। ऐसे ही है। अब देखें कारोबारी लिहाज से आपको हालात बताएं कि हम सुबह के बैठे हुए हैं और अब तक हमारे पास इतने नहीं है कि हम लोग अपनी दुकान का खर्चा ही निकाल सकें और इतनी बेरोज़गारी होगी हुई है, बिल के खर्चे इतना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ रहे हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो नॉर्मल तबका है ना जो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है। हमारे जैसे लोग जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, को मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रहे हैं। तो हमने ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमसे क्या चाहती है। देखिए हम लोग अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं और इसके हलाल कमाने के लिए हम अपनी दुकानों पे आए हुए हैं। देखें कस्टमर भी बेचारा क्या करे, कस्टमर जब आता है उसके पास इतनी वसाइल ही नहीं है कि वो शॉपिंग के लिए हमारे पास आए और हम लोग अपना उसी तरह अल्लाह की सुबुद आगे बैठे हुए हैं। तो कोई हालात नहीं है, ना कारोबारी हालात हैं कोई, ना ही गवर्नमेंट के कोई हालात हैं, हर तरफ परेशानी ही है बस। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम कौन सा मुल्क आके सियासतदान सही कर सकता है। इस बात को ना, इस सवाल को मेरे ख्याल में सब कोई आजमा चुके हैं। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम लोग एक कौम हो के ना खुद डिसीजन लें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग सबको आजमा चुके हैं ना, ऑप्शन कोई बंदा बड़ा ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोई किसी भी सियासी पार्टी को मैं नहीं मतलब प्रमोट कर रहा, बस ये कहता हूँ कि जो मुल्क के लिए अच्छा है ना, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना वो करना चाहिए हमें। वो चाहे कोई भी हो, इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, एज यू लाइक, जैसे भी हो सकता है वो। देखिए ना हम लोग खुद भी ठीक नहीं है क्योंकि हम किसी भी चीज़ में मिलावट से बाज नहीं आते हैं। दो नंबरी हमें सबसे पहले आती है, उसकी वजह से हम दूसरे मुल्कों में भी जलील हो रहे हैं। मैं आपको यकीन करें कि जो बाहर वाले मुल्क हैं ना, अदर कंट्री में जाए ना आप, तो उसमें ये होता है कि वो लोग एक तो इंसाफ करते हैं, दूसरी बात उनमें झूठ नहीं बोलते और नाप तोल में उनका कोई जो समझ लें कि कुछ भी बिल्कुल नाप तोल में ना वो हिसाब बराबर रखते हैं। हमारे इधर आप एक रेडी वाले से लेके बड़े से बड़ा दुकानदार देख लें, वो उसने कोशिश यही करनी होती है कि किस तरीके से जो है ना मुझे 2-3 रुपया जो है ना फट्टी लगा ही लूँ अपनी मैं। मतलब इसी तरह जो है ना हमारा मुल्क जो तंजिली की तरफ जा रहा है, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी सोच ही यहाँ तक महदूद रह गई हुई है। जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ है ना उनकी जो मेंटली लेवल है ना वो बहुत अच्छा होता है हमारे से, वो बहुत आगे सोच रहे होते हैं। हम 100 साल अभी पीछे हैं, इसीलिए जो है ना वो इंडिया हमसे अच्छी तरक्की कर रहा है और हम लोग जो है ना पीछे जा रहे हैं, बस ये वजह है। क्योंकि जो हमें मुसलमानों ने अपनाने चाहिए थे वो अंग्रेज़ों ने अपनाया और वो तरक्की भी कर रहे हैं, वो सच को प्रमोट कर रहे हैं और हम 2 नंबरी की तरफ आ गए, उसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। डेफिनेटली मैंने पहले आपको वही बात कहा है कि सबसे बड़ी बात इंसाफ नहीं है, दूसरी बात नाप तोल में फ़र्क है और झूठ बोलना। ये 3 चीज़ें जब किसी भी कौम में होती है ना वो कभी तरक्की नहीं करती हैं। वो जो दूसरे लोग हैं ना, मतलब इस कंट्री से दूसरे कंट्री में आप देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, फॉरेन कंट्री कोई भी देख लें उठा के आप, उन लोगों का एक पूरा डिसिप्लिन है हर चीज़ का, मेयार है हर चीज़ का।
हम हर लिहाज से अनडिसिप्लिन है, हमें कुछ नहीं पता हमारा मेयार क्या है। हम बस यही कोशिश करते हैं बस मेरी जेब भर जाए, अगला बंदा चाहे वो बेचारा किसी भी हद तक मजबूर हो, उसको हमने फ़ायदा उठाना होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो बहुत पीछे हैं, और शायद ये इनकलाब शायद ही कभी आए, लगता नहीं वैसे, लेकिन ये मुश्किल है वैसे इस तरह से। वही बताएं क्यों नहीं कर सकता, क्या वजह पाकिस्तान में जो इतनी तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा यहाँ हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है ना, ये आज के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा करप्शन करने की वजह से हमारी गरीब आवाम जो फिसल रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ अमीर तरक्की कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। इंडिया में भी तो करप्शन है यार, उधर वो कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो अपनी आवाम की सोचते हैं, क्या सीन है? उनकी आवाम भी कुछ हद तक बेहतर है, हमारी आवाम भी अच्छी नहीं है। हमें भी पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनका साथ देना चाहिए। फिर हुक्मरान, हमें तो लीडर ऐसा चुनना चाहिए, हमें लीडर उसका साथ देना चाहिए जो हक़ में चलता हो। और अब तक जितने भी लीडर आ चुके हैं, मुझे कोई नहीं लग रहा इनमें हक़ का। आपको कौन लगता है कि जो चले गए हैं या आने वाले हैं, कौन लगता है आपको? जो अब नए आएंगे ना, मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान को बदल सकते हैं। कौन नया है? नया किसी को आने नहीं मैं नया आने नहीं दे रहे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी तहरीक लब्बैक जो है वो आएगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आएगी, वो ऊपर आएगी इंशाल्लाह। अगर उसने भी ऐसा ही किया तो फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईमानदार इंसान है, वो ऐसा क्यों करेंगे? इंडिया ने जो ये तरक्की की है इतनी, इसके पीछे आप इंडिया को कोई पैगाम, एक पाकिस्तान को पैगाम कि इंडिया ने तरक्की की है, उनको मुबारकबाद? हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने तरक्की की है, लेकिन हमारे पाकिस्तान भी तरक्की करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान जो मुल्क है ये तरक्की करने के काबिल है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी आवाम है, ये काबिल नहीं है। किस तरह काबिल हो सकती है, यही हम पूछ रहे हैं। काबिल इस तरह हो सकती है कि हमारा मुल्क जो है, जो आवाम है, ये ईमान के पीछे चलेगी तो इंशाल्लाह तरक्की करेगी। वो तो इनके अंदर से ख़त्म हो चुका है। वो लाना पड़ेगा ना हमें, वो भाई लाना पड़ेगा। क्या बात है। उसने देखे ना कितनी तरक्की कर ली, और हमारे मुल्क में ऐसी तरक्की कहाँ पे नसीब होगी? बहुत मुश्किल है जनाब, हमारे बच्चों की हो जाएंगे तो ये इतनी तरक्की नहीं होगी जितनी ये तरक्की कर चुके हैं। हमसे तकरीबन 50 साल तो आगे होंगे ये, बहुत आगे हैं सर, 50 साल से भी आगे। क्योंकि हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, और देखें कितनी तरक्की कर ली। बिल्कुल इस तरह ही है सर, देखें तरक्की कितनी कर ली है। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छा अच्छा माहौल है, और हर चीज़ अच्छी है। इधर ये देखें सड़कें के हालात देखें, पानी खड़ा हुआ है, इधर बच्चों की गंदगी है, हर चीज़ है। पर इधर का कोई माहौल, महंगाई भी बहुत ज़्यादा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़गार को काम भी नहीं मिल रहा है, इस तरह हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान को पैगाम कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली, हम क्यों नहीं? पाकिस्तान को पैगाम यही है बस, जो पर लगे हुए हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर सोचें, प्लीज टैक्स देना है, वो हर चीज़ आपको आम हुकूमत के बारे में सोचे ना तो हुकूमत खुद ठीक हो जाएगी। हुकूमत वाले ही ऐसे हो तो आम क्या सोचेगी? ये रले मिल के सारे चोर बैठे हुए हैं, ये चोर बदारी लगी हुई है, तो इस तरह सारा काम तो चलेगा ही ना। कौन सा हुक्मरान आया जो पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक कर? इमरान खान ही है इस टाइम हमारे दिल में। वो तो जेल में बैठा था, कोई बात नहीं, जेल में बैठा है पर दिल में तो जिंदा है ना। क्योंकि तरक्की की है उन्होंने, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। इसकी तरक्की के पीछे राज क्या हो सकता है? हुक्मरान है जो हुक्मरान जो है, ये जो आता है वो लूट के चला जाता है, अपने खजाने भर लेते हैं। तो इंडिया में भी तो इस तरह का सीन है। नहीं, इंडिया में सीन तो है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक काम भी किए हैं, मुल्क को काफ़ी बेहतर भी किया है। ये इधर अगर कोई बेहतर करने लगता है तो उसकी टांगे खींच देते हैं। तो टांगे खींचने वाले भी हम लोग ही हैं। हम लोग नहीं, वो आपको पता, काम हमें भी पता कौन है। यार आवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ठीक होंगे ना, ये भी देखे ना। और नहीं, वाम क्या ठीक होगी? एक इंसान की आमदनी जो है 30,000 40,000 उसका खर्चा हो जाएगा, वो क्या करेगा? यार हम ये तो हालात है। हम ही लेके आए ना उन्हें भी, लेके तो हम ही आए, लेकिन अब हमारे वोटों से नहीं मुंतखब होते। ये किसान जो हैं, किसान डूबे हैं, उनके वजह से हमारे कारोबार में बहुत असर पड़ा। किसान खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं। जी जी बिल्कुल। अगर किसान खुशहाल होते ना तो आज हमारे ऐसे कारोबार नहीं होने थे। ये निज़ाम किस तरह सही हो सकता है? कोई निज़ाम तो यही, हम तो कहते हैं सियासतदान जो है ना, ये आपस में रंजिशें छोड़ें और एक हो जाए, मुल्क के लिए कुछ करें। हमारे तो यही राय हैं, लेकिन ये जो एक दूसरे के जो टांगे खींचते हैं, अभी वो खान साहब वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत आए, अभी मियाँ साहब कह रहा है मैं इसको बाहर नहीं आने देना। वो आना चाहिए। इस तरह के ही चल रहे हैं अब तो। आखिर में कोई पैगाम पाकिस्तान को? पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो भी आए बस गरीब बंदे के लिए सोचे। ये जो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, माड़े बंदे की तो पहुँच से बहुत दूर हैं।
जो भी आए बस गरीब बंदे का सोचे, चाहे जिसकी भी हुकूमत आए, हमें हुकूमत से टेंशन नहीं लेने देना, नहीं, हमारा कारोबार चलना चाहिए और जो भी आए ना मुल्क के लिए बेहतर हो बस, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम है, वरना कुछ भी। हाँ जी। तो इसकी तरक्की के पीछे क्या राज हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो इंडिया जो है ना वो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। और अगर हम देखे जाएँ उनकी तरक्की के लिहाज से तो उन लोगों ने बहुत तरक्की की है। सबसे पहली ये बात है कि उनकी अपनी इंडस्ट्री इसमें बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो लोग इंटरटेनमेंट और क्रिकेट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी में काफ़ी हद तक ना इस चीज़ का बड़ा मतलब टैलेंट भी है, और टैलेंट को आगे भी लेके आते हैं वो लोग। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ और हमारे पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है इस चीज़ के दरमियान। हमारा एक लड़का जो अंडर 19 खेल रहा होता है, वो बेचारा क्लब क्रिकेट खेलते खेलते उसकी उम्र गुजर जाती है, उसको चांस नहीं मिलता। नहीं, आप दूसरी टॉपिक पे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि तरक्की किस तरह उन्होंने की है, इसके पीछे क्या सीन राज हो सकते हैं कि जो उन्होंने इतनी तरक्की की है? उसके पीछे राज ये है कि उनकी कौम जो है ना वो एक तो मेहनती हो गए हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी बात है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो मतलब उनकी गवर्नमेंट है, उसमें बड़ी जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है ना सारे मामला जो है ना उनके अच्छे जा रहे हैं। हमारी पहली बात तो यह है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम लोग खुद भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करे, क्योंकि हर बंदा अपने अपने तरीके से जो है ना उस चीज़ को, मुल्क को जो है ना लूटने की तरफ लगा हुआ है, कि जिसका जहाँ जहाँ बस चलता है ना उस चीज़ को पूरा वो फ़ायदा उठाते हैं। ये वजह है। हमारे मुल्क में देखें ना महंगाई कितनी है, और हम इंडिया से तकरीबन 20 साल 25 साल, कोई 50 साल कहता है, इतने पीछे हो गए ऐसे ही है। क्योंकि वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, और हमारे मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा हो गई इंडिया की बनिस्बत। ऐसे ही है। अब देखें कारोबारी लिहाज से आपको हालात बताएं कि हम सुबह के बैठे हुए हैं, और अब तक हमारे पास इतने नहीं है कि हम लोग अपनी दुकान का खर्चा ही निकाल सकें, और इतनी बेरोज़गारी होगी हुई है, बिल के खर्चे इतना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो नॉर्मल तबका है ना, जो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, हमारे जैसे लोग जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, को मारना चाह रहे हैं। तो हमने ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमसे क्या चाहती है। देखिए, हम लोग अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं, और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हम अपनी दुकानों पे आए हुए हैं। देखें, कस्टमर भी बेचारा क्या करे, कस्टमर जब आता है उसके पास इतनी वसाइल ही नहीं है कि वो शॉपिंग के लिए हमारे पास आए, और हम लोग अपना उसी तरह अल्लाह की सुबुद आगे बैठे हुए हैं। तो कोई हालात नहीं है, ना कारोबारी हालात हैं कोई, ना ही गवर्नमेंट के कोई हालात हैं, हर तरफ परेशानी ही है बस। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम कौन सा आके सियासतदान सही कर सकता है? इस बात को ना, इस सवाल को मेरे ख्याल में सब कोई आजमा चुके हैं। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम लोग एक कौम हो के ना खुद डिसीजन लें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग सबको आजमा चुके हैं ना, ऑप्शन कोई बंदा बड़ा ही नहीं आया। मैं नहीं कहता कि कोई किसी भी सियासी पार्टी को मैं नहीं मतलब प्रमोट कर रहा, बस ये कहता हूँ कि जो मुल्क के लिए अच्छा है ना, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना, वो करना चाहिए हमें। वो चाहे कोई भी हो, इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, एज यू लाइक, जैसे भी हो सकता है वो। देखिए ना, हम लोग खुद भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में मिलावट से बाज नहीं आते हैं। 2 नंबरी हमें सबसे पहले आती है, उसकी वजह से हम दूसरे मुल्कों में भी जलील हो रहे हैं। मैं आपको यकीन करें कि जो बाहर वाले मुल्क हैं ना, अदर कंट्री में जाए ना आप, तो उसमें ये होता है कि वो लोग एक तो इंसाफ करते हैं, दूसरी बात उनमें झूठ नहीं बोलते, और नाप तोल में उनका कोई जो समझ लें कि कुछ भी बिल्कुल नाप तोल में ना वो हिसाब बराबर रखते हैं। हमारे इधर आप एक रेडी वाले से लेके बड़े से बड़ा दुकानदार देख लें, वो उसने कोशिश यही करनी होती है कि किस तरीके से जो है ना मुझे 2-3 रुपया जो है ना फट्टी लगा ही लूँ अपनी मैं। मतलब इसी तरह जो है ना हमारा मुल्क जो तंजिली की तरफ जा रहा है, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही यहाँ तक महदूद रह गई हुई है। जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ है ना, उनकी जो मेंटली लेवल है ना वो बहुत अच्छा होता है हमारे से, वो बहुत आगे सोच रहे होते हैं। हम 100 साल अभी पीछे हैं, इसीलिए जो है ना वो इंडिया हमसे अच्छी तरक्की कर रहा है और हम लोग जो है ना पीछे जा रहे हैं, बस ये वजह है। क्योंकि जो हमें मुसलमानों ने अपनाने चाहिए थे वो अंग्रेज़ों ने अपनाया, और वो तरक्की भी कर रहे हैं, वो सच को प्रमोट कर रहे हैं, और हम 2 नंबरी की तरफ आ गए, उसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। डेफिनेटली मैंने पहले आपको वही बात कहा है कि सबसे बड़ी बात इंसाफ नहीं है, दूसरी बात नाप तोल में फ़र्क है, और झूठ बोलना। ये 3 चीज़ें जब किसी भी कौम में होती है ना, वो कभी तरक्की नहीं करती हैं। वो जो दूसरे लोग हैं ना, मतलब इस कंट्री से दूसरे कंट्री में आप देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, फॉरेन कंट्री कोई भी देख लें उठा के आप, उन लोगों का एक पूरा डिसिप्लिन है हर चीज़ का, मेयार है हर चीज़ का।
हम हर लिहाज से अनडिसिप्लिन है, हमें कुछ नहीं पता हमारा मेयार क्या है। हम बस यही कोशिश करते हैं बस मेरी जेब भर जाए, अगला बंदा चाहे वो बेचारा किसी भी हद तक मजबूर हो, उसको हमने फ़ायदा उठाना होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो बहुत पीछे हैं, और शायद ये इनकलाब शायद ही कभी आए, लगता नहीं वैसे, लेकिन ये मुश्किल है वैसे इस तरह से। ये मुंबई है। अच्छा, तो आप देखें ना, इंडिया ने इतनी तरक्की की, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। बिल्कुल तो ऐसा ही उसने बात, इतनी एक तरक्की- दिन का ही फ़र्क है। उसने इतनी तरक्की किस तरह कर ली है? कोई आप असल में आपको बताऊँ ना, तो उनके हुक्मरान जो है ना, वो अपने मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं। यार, हम कहते हैं कि मोदी ठीक नहीं है, यार वो अपनी कौम के लिए ठीक है, अपनी कौम के लिए ठीक है। तो ज़ाहिर बात है आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर सब कुछ करना ही पड़ता है, जी जी। लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है बंदा। हाँ, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया वो। तो वो कुछ है तो बनाना तीसरी दफ़ा में, नहीं तो पहली दफ़ा ही उतार के बंदे को कर देते हैं ऐसे। यहाँ तो वो बंदा होता बहुत ज़्यादा करप्ट, जी जी कि हम नाम नहीं मैं लेना चाहता, जी, समझ गया। तो बार बार आ सकता है। जी, क्योंकि यहाँ देखें ना, इस तरह उसका की- डर है कि कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे गैप कर दो बस। तो यहाँ उसमें कुछ अच्छी बात है जिस वजह से वो आगे आ रहा है। पाकिस्तान इस तरह की तरक्की कब करेगा, कोई ख्याल आता है? तरक्की कब करेगा? हाँ, इस तरह की जो यूरोप वगैरह जैसे नजर यार है। वैसे अगर क्राइम रेट के हिसाब से देखें ना, तो वहाँ पे भी बहुत क्राइम रेट है। क्राइम है, मैं कह रहा हूँ तरक्की जिस तरह उसने की है। तो मकसद ये है कि हमें एक दूसरे को ठीक करना चाहिए, हुक्मरान अच्छे हों। अब देखें ना इस साइड पे के वाली की साइड पे काफ़ी यानी कि ऑपरेशन चल रहा है उधर, ऑपरेशन चल रहे हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। उनकी ज़मीन के नीचे इतने ज़खायर हैं, ज़खायर बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्हें चाहिए मिल के पाकिस्तान में करना यार चाहिए। मादनियात इतने ज़्यादा हैं, अगर ये नीयत से करे तो, क्योंकि ये बाहर सेल कर देते हैं, यार हमने नहीं करना, आप निकाल लें। वैसे तो देखा जाए तो आधा पाकिस्तान ही गिरवी पड़ा हुआ है इस वक्त। ये गिरवी पड़ा हुआ है। तो जब तक ये हमारी ज़मीन ही हमारी नहीं होगी तो हम कैसे उस पर कुछ काम करेंगे, या कोई चीज़ बनती बाद में, या टैक्स उस पर पहले लगे होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। कोई पैगाम आखिर में पैगाम पाकिस्तान को? को यही पैगाम है कि जेड़ा बचा कुछ रह गया उन्हें रह लैन दो, लोगों ने जी लैन दो सुकून नाल। किस तरह तरक्की कर सकते हैं, कोई आइडिया आपका? तरक्की है कि हम सारे ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ जगान है इस टाइम, जो सूरत हाल होई पई घरों बाहर निकलन, नहीं तो महंगाई ने तो सारा कुछ, बाकी पाकिस्तान तो रहा ही नहीं उंज भी। ऐसा ही है ਜਿਹੜਾ बिल्कुल। माड़ा मोटा रह गया वो भी चला जाना जनाब। इस टाइम इन्होंने होश आई लोगों ਨੂੰ।